बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं FPCCI की बिल्डिंग में, जहाँ पे आज वी केयर की जानिब से एक प्रोग्राम अरेंज किया गया, सेमिनार अरेंज किया गया है। इस सेमिनार में क्या बताने जा रहे हैं, आज चलते हैं, आप लोग को दिखाएंगे कि क्या वाकई में हम अपने बूढ़ों को भूलने जा रहे हैं या नहीं। आए देखते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वजाहत योगी और रीमा अजीज़। रीमा, ये बताएं कैसा जा रहा है प्रोग्राम, ये भी बताएं। और आज क्या देखा हमने कि जो सीनियर्स के ऊपर बात होती है, क्या लगता है कि इस तरह के जो सेशंस होने चाहिए और भी मज़ीद होने चाहिए, और क्या लगता है बेहतर और क्या बेहतर हो सकता था? अस्सलाम वालेकुम जी अदील, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस तरह के सेशन होने चाहिए, लोगों को अवेयरनेस आनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि जैसा माँ बाप इतनी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है और उनके क्या राइट्स हैं। अगर कोई उन्हें घर से निकाल देता है तो क्या होना चाहिए। बट आज का जो आई एम वेरी थैंकफुल टू राफिया एंड राफिया आई वेरी थैंकफुल टू राफिया, जिनका इतना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था, सारे स्पीकर्स वगैरह, एंड एवरीबडी वाज सो गुड और बहुत अच्छा रहा एंड वेरी इन्फॉर्मेटिव। नहीं, राफिया के लिए तो बिल्कुल कहना पड़ेगा कि वो हर चीज़ के मामलात में आके उनको हाईलाइट इस तरह कर रही हैं कि ये बहुत बड़ा एक, मैं कहूँगा कि एक अचीवमेंट है उनके लिए भी, कि वी केयर्स के साथ मिल के फिर कॉमर्स के लिए भी काम कर रही हैं, बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही हैं। मज़ीद मेरे साथ मौजूद हैं योगी भाई। बहुत सारे सेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या कहेंगे इस सेशन के बारे में, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे मेरी बहन ने कहा कि अवेयरनेस के लिए था, और अभी तो ये पहली मंजिल का कुछ कदम है, हमें बहुत आगे जाना है, क्योंकि जो हालात और वाक़यात जा रहे हैं और मुल्की माशी हालात जो हैं, उसके तौर पर उसके असरात फैमिलियों में भी आ रहे हैं, और जब फैमिली में आते हैं तो फिर अल्टीमेटली उस पर अफराद पे आता है, और अफराद में सबसे ज़्यादा सीनियर जो अब वो रिसोर्सेज कमाने वाली जगह से निकल गए, अब वो सिर्फ़ और सिर्फ उनको यूटिलाइज़ करने पर रह गए। तो मेरे ख़्याल से हमें ना सिर्फ अवेयरनेस के इस तरह के प्रोग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, बल्कि इनके समरात उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए जिनके लिए हम ये प्रोग्राम करें। अदरवाइज ये सिर्फ गुफ्तगू होगी। निश्चित बर्खास्त कि वी केयर में आप दोनों मेरे साथ सेशन में हम बड़ी गुफ्तगू अच्छी खासी हमारी हुई। क्या लगता है कि इस तरह रुझान को तेज़ नहीं हो गया इस बात का कि ओल्ड एज होम ज़्यादा बना दिए जा रहे हैं, पेरेंट्स को इस तरह के ओल्ड एज होम में भेजा जा रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गई योगी भाई? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि जब भी कभी मोबाइल लिया था तो सिंपल सा मोबाइल था, आज मोबाइलों की पूरी मार्केटें जगह जगह खुली हैं। अवेयरनेस की बात है, ये ध्यान में रखिएगा, हमारे माशरे में वो कॉन्सेप्ट नहीं है कि वालिदैन को छोड़ के चले आओ, फेंक के चले आओ। ये लफ्ज़ जो होता है कतन गलत है। हमारे माशरे में उनके लिए अब एक और अप्रोच है कि उनकी एक्टिविटी डेवलप की जाए। तो ये जो डे केयर हाउसेज हैं सीनियर सिटीजन के, एक्चुअली वो एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप उनको अपने साथ शाम को लेके जाएं, उनके लिए नए दोस्त बना रहे हैं। पार्क्स भी इसी के लिए बनते हैं। पार्क्स कोई घर से किसी अफराद को बाहर निकालने के लिए नहीं होता। इसी तरह जो वी केयर है, मैं बार बार ये कहता हूँ क्योंकि मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है उसके साथ, वी केयर का मतलब ये नहीं कि वहाँ वालिदैन को ला कर डाल दिया जाए। हम कहते हैं वहाँ सीनियर्स आएँ, अपना वक्त गुजारें, और अगर वो जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएँ, लेकिन वी केयर उन लोगों के लिए भी काम करता है जिनका कोई भी नहीं है। तो मेरे साथ मरियम और शर्मीन है। शर्मीन के साथ तो मेरा थर्ड सीज़न में मैं कहूँगा 3 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है वी केयर के हवाले से। पहले शर्मीन मैं आपसे शुरू करूँगा। शर्मीन, ये बताएं कि एज अ डॉक्टर आप क्या देखते हो कि इस तरह के जब सीजन्स होते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि बेसिकली आज का जो सीज़न था वो तो हमारा अब्यूज़ के बारे में था, ठीक है ना। बहुत नया टॉपिक है ये अब्यूज़। तो इसमें बहुत सारे टाइप के अब्यूज़ है, जिसमें मेरा काम ये था कि लोगों को बताना मेडिकल अब्यूज़ क्या होता है। तो इससे अवेयरनेस पैदा होती है। बेसिकली जो निगलेक्ट हम करते हैं, जो मेडिकल निगलेक्ट होते हैं, वो लोगों को पता नहीं होता कि ये भी एक टाइप ऑफ अब्यूज़ है, या हम उनके साथ जो है ना गलत कर रहे हैं हम अपने एल्डरलीज़ के साथ। तो इससे लोगों को अवेयरनेस मिलती है कि हम और इनकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, और हम इनके लिए और क्या क्या चीज़ें मुहैया कर सकते हैं कि हम इस निगलेक्ट को ओवरकम करें। बिल्कुल। और वैसे भी वी केयर मैंने जब भी विजिट किया है तो माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो आज सीज़न है, सेशन है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, बट मैं चाहूँगा कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो ज़रूर वीयर करके अपने आपके वहाँ आएँ और इदारे में देखें कि आप लोग किस तरह काम करें। मरियम, जितना भी आज आपने देखा सुना, सेशन पूरा आपने ज्वाइन किया, कैसा लगा कि इस सेशन से फ़ायदा क्या होता है? सबसे बेस्ट थिंग इज़ अवेयरनेस। वो जो हम बात पे बात कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करना और अवेयरनेस फैलाना। बीइंग अ कोच एंड अ काउंसलर, आई थिंक कि सबसे ज़्यादा ऐसे लोगों को सुनना चाहते हैं लोग, मतलब दे वांट टू बी हर्ड एंड दे वांट टू बी अप्रिशिएटेड, एक्नॉलेज। तो ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, वो सिर्फ उनके पास इतना नॉलेज होता है इतने सालों का, वो सिर्फ चाहते हैं कि उनको कोई सुने, उनकी कहानियाँ सुने। तो हमें सिर्फ उनको एक
कान देने की ज़रूरत है। आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो क्या हम अपने बड़ों को भूलते नहीं जा रहे? शरीर में तुम्हारे द्वार आऊँगा तो आपकी तरफ, ऐसा फील होता है कि आप रोज़ाना बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलती हैं, क्या ऐसा कुछ रुझान ज़्यादा नहीं होगा कि अपने पेरेंट्स को एक कोने पे करने की कोशिश अब की जा रही है, या बहुत ज़्यादा लोग मसरूफ़ हो गए शायद? क्या कहोगे इसके बारे में? नहीं, एक्चुअली यही मेरा मकसद था आज के अवेयरनेस सेशन का। मैंने अपने सेशन में भी ये बात की है कि बेसिकली हमें अपने केयर गिवर्स, जो हमारे जो एल्डरलीज हैं, उनको जो केयर गिव करते हैं, चाहे वो बच्चे हों, पोता पोती हो, कोई भी हो, उनको अवेयरनेस देना कि किस तरह से हम उनकी केयर गिविंग कर सकते हैं। बेसिकली हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं, ठीक है? तो हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ये कह के कि वो तो बूढ़े हो गए हैं, वो ये सब कुछ उनके, ये तो बुढ़ापे की वजह से है। दिस इज़ अवेयरनेस, यही हम लोगों को बताना चाह रहे हैं बेसिकली कि हम उनकी केयर कैसे कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में लगा वी केयर ज़रूर जाएं और देखें। मैम यही सेम क्वेश्चन है, इस पर आप क्या कहोगे कि वाकई में हम रुझान काफ़ी? बिल्कुल, बिकॉज हमने मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो जब स्क्रीन टाइम बढ़ गया है तो बड़े बुरों के लिए तो टाइम ही नहीं है। एक ही घर में बैठ के हम एक दूसरे को मैसेज में जवाब दे रहे होते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उनके लिए टाइम निकालें। और ये अवेयरनेस जो अभी हमने शुरू किया है, इससे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। बिल्कुल, इसको सीज़न की तरह मेरी कोशिश करूंगा कि मैं जो फातिमा है उससे बात करके कहूँगी इसको सीज़न करें, ताकि हर साल लोगों की अवेयरनेस में बढ़ती जाए। ये साल पे नहीं होता, ये एवरी डे के काम है, ये हमें हर रोज़ का काम करना है, एक साल में नहीं होता। और सेमिनार की बात कर रहा था कि सेमिनार जो है अरेंज होने चाहिए एवरी ईयर, बट वैसे हमें अपने तरफ से रोज़ का काम है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम खुद से कर सकते हैं फ्रॉम ऑन एंड। अरे बेगम, अब नमक कम हो गया फिर से साल में। अच्छा, अगली बार नमक में सालन डाल दूंगी, ठीक है? बस अंकल, फीका खाना पड़ेगा। 100 दफा समझाया तुम्हें कि ऊपर से नहीं डालते नमक, मगर सुन के नहीं देते। अरे सफेद जहर है ये, सफेद जहर। यही सुनते देखते हम बड़े हो गए, मगर अब सुनिए एक अच्छी खबर। लज्जत ने थाम लिया है सेहत का हाथ, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार मलका रेसिपी मसालों में शामिल है 100% नेचुरल वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। हर खाने में लज्जत, हर निवाले में सेहत। मलका में पकाएं, बेफिक्री से खाएं। दिल करता है चूम लो जिंदगी के हाथ। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो। Blazing, I need a buzz. You can feel the burn, feel the burn. Blazing, कन्नौर, कन्नौर, कन्नौर इसका मैजिक ही और। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म और मुलायम। सॉफ्ट सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। मेरे साथ मौजूद है नवीस साहब, जो लॉ एंड ऑर्डर्स के कन्वीनर भी हैं। सर, मैंने बड़े गौर से आपके अल्फाज सुने हैं, मेरे कुछ सवाल भी थे, मैं चाह रहा था ले लूँ, लेकिन उस वक्त में शायद मुझे मौका नहीं मिला। तो डायरेक्टली नवीस, मैं आपसे पहले आज के प्रोग्राम के बारे में पूछूँ, फिर एक क्वेश्चन आपसे लूँगा। तो आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं थोड़ा सा। बस आज के प्रोग्राम जो है हमने वी केयर वालों के साथ किया, और इनका एक बड़ा अच्छा ही इनिशिएटिव था कि एल्डर्स के ऊपर, और ये आज की सोसाइटी में हमारे यहाँ पे ज़रूरी भी है इस चीज़ को हाईलाइट करना और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करना। तो उसके लिए था, तो बड़ा अच्छी तरीके से ये हो गया, और उम्मीद है कि ये आगे चलता रहेगा ये चीज़। अच्छा नहीं, मैंने बड़े गौर से आपकी जो बात सुनी, जो आपने CPLC के हवाले में बात की कि कोई भी अगर एजेंट है वो जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करा सकता है अगर उसका कोई ज्यादती हो रही है। यहाँ फिर लॉ के हिसाब से ये भी है कि अगर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी अपने बच्चों के नाम पे, और वो कई साल बाद जाके ऐसा लगता है कि वो बच्चे उन माँ बाप को निकाल देते हैं, तो सर क्या वाकई में इस लॉ पे काम होता है हमारे मुल्क के अंदर? क्योंकि मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखता। देखिए, लॉ तो है, और बिल्कुल आप कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फाइल करें, और जज साहब जो है उसी वक्त जो है वो जो भी आपने प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में दी है वो आपके नाम पे वो वापसी कर देंगे। ये लॉ है हमारे यहाँ पे। अच्छा, कोई सिटीज़न अगर आपसे रब्ता करना चाहता है इजीली, और उनको लगता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही किसी पुलिस स्टेशन के अंदर या किसी ऐसी जगह पर, तो आप लोग से कैसे रब्ता किया जा सकता है? देखिए, CPLC का नंबर है 1102, और CPLC वो इदारा है जो सिटीजन्स ही काम कर रहे हैं एज बिजनेस कम्युनिटी। हम लोग वहाँ पे काम करते हैं एज वॉलंटियर्स, और हमारा मकसद ही यही होता है कि जो भी लोग हों, चाहे एल्डर्स हों, ख़वातीन हों, बच्चे हों, कोई भी शहर का जो शहरी है इस मुल्क का, अगर उसको कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमसे रब्ता करें, और इंशाल्लाह ताला उसका मसला बिल्कुल हल होगा। सर मौजूद है सर सरवर शाह
नगमा, राफिया मॉम जी, और आज तो आपके बारे में फातिमा मैं क्या कहूँ कि माशाल्लाह खूबसूरत एक प्रोग्राम अरेंज हुआ जिसमें राफिया और सरफराज और नगमा तीनों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्टेज और डाइक्स पर मेरा काम किया जो मैं रोज़ाना करता हूँ। सरफराज आपसे शुरू करता हूँ, ये बताएं कि आज के इवेंट में क्या चीज़ एक ख़ास थी जो मैसेज डिलीवर हुआ और एवरीवन जी, आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ डे के अवेयरनेस सेशन यहाँ पे मनाया गया और बहुत सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ पे मौजूद थे। वी केयर की जितनी खदमात हैं उन सबको यहाँ पे शेयर किया गया, ये लोग जो काम कर रहे हैं उसको यहाँ पे हाईलाइट किया गया। ख़ास तौर से जिस चीज़ के बारे में बात की गई वो किस किस्म के एल्डर अब्यूज़ होते हैं जो हमें पता नहीं होते और हमारे आसपास हो रहे होते हैं या हम कर रहे होते हैं लेकिन हमें इसका एहसास नहीं होता। तो ये अलग अलग किस्म के अब्यूज़ हैं। सबसे जो बेसिक है अब्यूज़ मैं उसका जिक्र करना चाहूँगी वो निगलेक्ट है। छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़ों तक निगलेक्ट जो है वो एक इंसान को बहुत बुरी तरह उसकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। और बूढ़ों की क्योंकि एक ज़िंदगी गुजर चुकी होती है, वो एक रिस्पेक्टेबल और अच्छी लाइफ गुजार चुके होते हैं। जब हम एक वक्त आता है कि उनको निगलेक्ट करने लगते हैं तो उनका सेल्फ इस्टीम से लेके उनकी पूरी जो पर्सनालिटी है वो हिल जाती है और वो विड्रॉल का, तन्हाई का, लोनलीनेस का शिकार हो जाते हैं। तो हमें इस चीज़ से सबसे पहले हमें निगलेक्ट को अवॉइड करना है। किसी भी इंसान को वो डिज़र्व नहीं करता कि उसको निगलेक्ट किया जाए। आप जब आपके बड़े आपसे बात करें, कोई भी हो, चाहे आपके नेबरहुड के, आपकी फैमिली के, आपके किसी और के बड़े हों, जो भी आपको बुजुर्ग मिले उनसे आई टू आई कॉन्टैक्ट करके अपना काम छोड़ के अपना फ़ोन साइड में रख के उनसे बात किया। ये भी एक प्रॉपर तरीका हो सकता है कि हम आई टू आई कॉन्टैक्ट करके उनसे बात करें ताकि उनको फील करें। नगमा, बहुत खूबसूरत तरीके से प्रोग्राम को मैनेज किया आपने और मैं देख भी रहा था कि आप मुस्तकिल लगी हुई थी। कैसा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं? और एक वो प्रोग्राम्स होते हैं जो बाहर भी होते हैं लेकिन ये प्रोग्राम जो हम अपने ओल्ड लोगों के लिए कर रहे हैं, कैसा लगता है? फील क्या आता है? फील ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है हम ये चीज़ महसूस कर रहे हैं कि इस चीज़ की कमी है हमारे माशरे में और ये अवेयरनेस सेशंस जो है बहुत ज़रूरी हैं उन लोगों, बल्कि हम जैसे लोगों के लिए। अभी तो हमें ही नहीं मालूम कि कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जो हमें ज़रूरत है इन पे काम करने की, तो बहुत अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स ज़ाहिर बात है। नगमा, फील का मतलब ही यही था कि एक इंसान बहुत सारी जगहों पे जाता है, एंजॉय करता है, घूमता है, पड़ता है, दुख और कहते हैं तो खुशी में भी जाता है, लेकिन ये जो एक सैडनेस फील होती है ना कि हमारे बड़ों को छोड़ दिया जाता है, तो वो थोड़ा सा एक हमें जेक्स्चर दिखाना पड़ता है लोगों को। राफिया मॉम जी, हर जगह बहुत सारे इवेंट्स में मुलाकात होती है और खुशी के भी इवेंट्स होते हैं। अभी तक हम का कोई इवेंट मेरे साथ आपका नहीं हुआ, अल्लाह ना करे, लेकिन ये जो इवेंट था मुझे बड़ा मज़ा आया। मैंने आज बैठ के बहुत गौर से सब चीज़ें सुनी। CPLC के भी लोग मौजूद थे, उनसे भी मैंने क्वेश्चंस किए, बातचीत करी, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। अब आप मुझे बताएं कि कैसा फील होता है और इसका क्या मैसेज होना चाहिए आगे लोगों के लिए? सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी फातिमा खलफान का, नगमा का और सरवत का, क्योंकि देखा जाए कि हम जो इस टाइम आपको 4 ख़वातीन नज़र आ रही हैं, 4 फैंटास्टिक 4 जो कहेंगे हम पिलर्स के, उन्होंने इस प्रोग्राम को हमने समझे कि ये हमारा एक पहला कहेंगे कि बेबी जिसको आज हमने आपके सामने लेकर और इंशाल्लाह ये यहाँ नहीं रुकेगा, हमें इसको करते रहना है। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगी, मेरे माँ बाप नहीं हैं और जो तकलीफ़ मैं महसूस करती हूँ, जिस दिन मैं वी केयर गई थी और वहाँ मैं जाके मुझे ऐसे लगा कि वो पूरा दिन मुझे ऐसे लगा मैं दोबारा अपनी फैमिली के साथ हूँ, अम्मी अब्बू वहीं हैं, हम इंजॉय कर रहे थे और मैं बार बार ये कह रही थी मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे बेटियाँ अपने मैके आती हैं तो वो वाली फीलिंग है। तो ये चीज़ हमें हर उस पेरेंट के लिए करनी चाहिए जो बेघर हैं। तो मैं आपको एक बात और याद दिलाता हूँ कि लास्ट टाइम वी केयर में मैं खुद भी था, मैंने प्रोग्राम किया, तो यही वर्ड्स आपने कहे भी थे। उस दिन नगमा से भी मेरी यही बात होती है, सबको ये फील होता है कि हमारे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको याद आते हैं इनको देख के। तो यकीन जाने ये ऐसे वर्ड हैं जो एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे होते हम लोग, लेकिन ये लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि ये बड़े हमारे मौजूद है। फातिमा, एंडिंग आप पे ही करनी है हमें, लेकिन फातिमा मैं जानना चाहूँगा कि ये 3rd प्रोग्राम है मेरा वी केयर के साथ और मैंने तीनों में देखा कि एक स्माइल सबके चेहरे पे जो आती है ना, और वही जो हमारे बूढ़े उन तक भी वो स्माइल जानी चाहिए। कैसा जा रहा है और आज के इवेंट के हवाले से क्या कहोगी? अस्सलाम वालेकुम अदील, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन द लास्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। अदील, देखिए आज का जो प्रोग्राम था वो एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस पे था और विच इज़ द बिगेस्ट कॉज, और हमारे यहाँ सोसाइटी में जो है वो इसकी अवेयरनेस नहीं है। एज वी से इन द आर पैनल डिस्कशन के अब्यूज़ जो है वो समटाइम्स इंटेंशनली ही नहीं हो रहे होते, अनइंटेंशनली भी होते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि वो अब्यूज़ के अंदर ही काउंट हो रहे हैं। सो देयर इज़ अ नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, एजुकेट पीपल, डू द एडवोकेसी एट द लार्जर प्लेटफॉर्म इन द कम्युनिटीज़,
स्कूल्स में नौजवानों को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। एंड आज का जो हमारा सेशन था ये तमाम एडवोकेट्स के साथ था, क्योंकि यहाँ पे तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे। हमने ये सेशन आज सीनियर्स के साथ नहीं किया, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी के साथ किया है। FPCCI के ताउन से लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के कन्वीनियर मिस्टर नवीद के तवस्सुत से, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया आज का इवेंट करने के लिए। यस, मुश्तरका। फिर हमारी SRM कम्युनिटी, SM बिजनेस क्लब, स्पास बिजनेस क्लब है हमारा, रोटरी क्लब है हमारा, सिल्वर सैंड्स, नगमा एंड राफी एंड सरवत। इनके तवस्सुत से आज जो हमने प्रोग्राम किया है, इसका मकसद ही हमारा ये है कि दिस वाज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स टेक द एक्शन अगेंस्ट द एल्डर अब्यूज़। और इंशाल्लाह मैंने जो आज कमिटमेंट किया है कि हम अपनी टीम के साथ मिलके कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स बनाएंगे, और जब अगले साल हम दोबारा आप हमारे पास माइक लेके आएंगे और मुझे आखिर में कहेंगे कहने के लिए, तो मैं आपको सक्सेस स्टोरीज इंशाल्लाह आपके साथ बयान करूंगी अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह वी विल डू समथिंग जिससे हमारे सीनियर्स को एक रिलीफ मिल पाए। बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट ईयर जो सीज़न 2 हो, क्योंकि हम इसको जो राफिया कहना चाहती है कि स्टार्ट बुनियाद भी डाल दिया गया, तो इंशाल्लाह पहला साल भी उसका कंप्लीट होगा और हम सेकंड सीज़न में सब मिलेंगे। और जितने भी आपके स्पॉन्सर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं जामिन का भी कहूँगा कि लोगों को ज़मींदार बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और अच्छी बात है कि ख़ुद मुख्तियार इंसान को होना चाहिए। एंड थैंक यू। मैंने बिल्कुल ख़वातीन चलें, और एवन का भी पूरा आपके साथ इस तरह हम खड़े रहेंगे हमेशा टीम वर्क की तरह। थैंक यू अगेन राफिया। और आखिर में बात करने का मकसद ये होता है कि व्यूअर्स जितने देख रहे होते हैं, वो एक मैसेज होता है कि जो आज बड़ों के लिए काम किया गया है, यकीन जाने अपने बड़ों की इज्जत करें, वरना शायद मुझे अच्छी तरह याद भी है कि वी केयर में मैंने एक शेर पढ़ा था, वो था कि अलिफ से अनार की जगह अगर अलिफ से इंसानियत पढ़ाई जाए तो ज़्यादा बेहतर है। आज फिर मैं अगेन फर्स्ट सीज़न में ये बात डालता हूँ कि यकीन जाने इंसानियत अगर हमने पढ़ाई तो हमारे बड़े कभी दरबदर नहीं होंगे। कैमरामैन वलीद के साथ अदील खान, A1 न्यूज़ कराची। क्या खूब है वो एक कप चाय जो बीमार को हिम्मत और तीमारदार को ताजगी पहुंचाए। कड़ा वक्त है, डटे रहो, वाइटल पियो, जिंदगी जियो।